हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल इजी साइंस पर एक बार फिर स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर की संरचना किस प्रकार की होती है और किस प्रकार से इसे अमीटर अथवा वोल्टमीटर में बदला जा सकता है। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे कि किसी परिपथ में धारा मापने के लिए अमीटर को अथवा विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। इसके अलावा अमीटर तथा वोल्टमीटर में कौन कौन सी भिन्नताएं होती हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि गैल्वेनोमीटर की संरचना किस प्रकार की होती है तथा किसी भी गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी को हम अमीटर या वोल्टमीटर में किस प्रकार से रूपांतरित कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे कि अमीटर तथा वोल्टमीटर को परिपथ में किस उद्देश्य से तथा किस प्रकार से जोड़ा जाता है और इन दोनों में मुख्य रूप से क्या अंतर होता है। चलिए सर्वप्रथम देखते हैं अमीटर को। देखिए, अमीटर ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी भी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को हम माप सकते हैं। वास्तव में यह एक गैल्वेनोमीटर की कुंडली के समांतर क्रम में कोई छोटा प्रतिरोध जोड़कर बनाया जाता है। यानी मूल रूप से कोई भी अमीटर एक धारा मापी ही होता है, लेकिन उस धारा मापी की कुंडली के समांतर क्रम में बहुत छोटा प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि जब भी हम किसी परिपथ में धारा मापने के लिए अमीटर को जोड़ते हैं तो अमीटर सदैव श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है और जोड़ने के पश्चात उस परिपथ की समस्त धारा इस अमीटर से होकर भी प्रवाहित होती है। देखिए, ये एक चित्र है। ये कोई भी धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर है और इसकी कुंडली के समांतर क्रम में हमने कोई जोड़ दिया है नया प्रतिरोध, जिसे हम संतरी कहते हैं। तो इसके पश्चात जो भी ये उपकरण बन जाता है इसे ही हम अमीटर कहते हैं और प्रतीक के रूप में इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है। अब देखिए, ये कोई भी अमीटर है आपके सामने, इस पर लिखा हुआ है म्यू ए। ये माइक्रो एम्पियर में धारा को मापता है, यानी जब धारा बहुत बहुत छोटी होती है तब इस माइक्रो एम्पियर धारा को हम इस अमीटर से मापते हैं। आप जानते हैं एक माइक्रो एम्पियर 1 एम्पियर का 10 लाखवां भाग होता है, यानी 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की घात -6 एम्पियर। ये भी एक अमीटर है, इस पर लिखा हुआ है MA। ये मिली एम्पियर में धारा को मापता है और 1 एम्पियर का 1000वां भाग 1 मिली एम्पियर होता है, यानी 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की घात -3 एम्पियर। ये भी एक अमीटर है, इस पर A लिखा हुआ है। ये धारा को एम्पियर में मापता है। अब देखिए, ये भी एक एम्पियर नापने के लिए ही उपकरण है, यानी अमीटर है। इसमें धनात्मक जो टर्मिनल हैं वो 2 हैं। एक टर्मिनल पर 1 लिखा हुआ है, दूसरे पर 5। जब हम तार को जोड़ते हैं इस 1 एम्पियर टर्मिनल वाले पॉइंट से इससे, तो हमारा जो पूरा स्केल है वो 1 एम्पियर मापता है, यानी नीचे वाला स्केल हम पढ़ते हैं। इसमें 2 स्केल हैं। जब हम जोड़ते हैं 5 एम्पियर वाले टर्मिनल से, यानी दूसरे टर्मिनल से, तब हमारा स्केल ऊपर वाला हो जाता है। तब हम धारा को ऊपर वाले स्केल से यानी 1 से 5 तक पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार किसी अन्य अमीटर में ये 3 पॉइंट भी हो सकते हैं, तब उसमें 3 ही स्केल होंगे। यानी हम जिस भी पॉइंट से जोड़ते हैं उस पर लिखा होता है कोई अंक, वो अंक ही हमारे इस अमीटर का स्केल का अधिकतम अंक होता है। अब देखिए, DC और AC के लिए जो बने होते हैं अमीटर, उनमें क्या अंतर होता है। ये भी एक अमीटर ही है, इस पर A लिखा हुआ है, वोल्टमीटर पर V लिखा होता है और गैल्वेनोमीटर पर G लिखा होता है। ये पहले बता चुका हूँ मैं आपको। यहाँ एक नई बात है, A के नीचे सीधी रेखा नहीं है, जैसे कि इसमें बनी है सीधी रेखा। यहाँ पर रेखा इस तरह से है, डिफरेंस का एक साइन बना हुआ है। यदि इस तरीके से कोई चिन्ह बना हुआ है तब ये अमीटर हमारा AC धारा नापने के लिए है, AC का ये अमीटर है। तब ये DC धारा मापने के लिए अमीटर है।
तो किसी भी एमीटर पर ए के नीचे सीधी रेखा या इस प्रकार की रेखा बनी होगी, जिससे हम पहचान कर लेंगे कि ये एमीटर एसी के लिए है या डीसी के लिए है। यदि इस प्रकार की रेखा या सीधी रेखा नहीं है, तब उस पर लिखा होगा डीसी मूविंग कॉयल एमीटर या डीसी लिखा होगा। एमीटर परपथ में जब जोड़ते हैं हम, तो एक और ध्यान रखते हैं कि एमीटर के धनात्मक टर्मिनल को हम रखते हैं सेल के धनात्मक सिरे की ओर, इसी प्रकार ऋणात्मक को ऋणात्मक की ओर रखते हैं। एक महत्वपूर्ण बात कि आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध है वो शून्य होता है। हालांकि व्यवहार में किसी भी एमीटर का प्रतिरोध शून्य नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर जो कॉयल यानी कुंडली होती है उसमें थोड़ा बहुत तो प्रतिरोध होता ही है, लेकिन एक अच्छे एमीटर का जो प्रतिरोध है वह शून्य के काफ़ी समीप होता है। यदि हम बात करें आदर्श की, तो उसका प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। अब देखिए, ये कोई भी हमारा सर्किट है, कोई परपथ है, इसमें हमने एक सेल से जोड़ दिया बल्ब को, कुंजी ऑन करते ही बल्ब जलने लगता है, यानी इस लाल रंग के इस तार में कोई धारा बह रही है, उसी धारा के मान को हमें नापना है एमीटर से। तो हम एमीटर को यहाँ जोड़ देते हैं, देखिए कहाँ जोड़ा, किस प्रकार से। यानी जो भी धारा इस बल्ब में जा रही है तार से होकर के, वो इस एमीटर से होकर भी जा रही है, यानी एमीटर को यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी और समांतर क्रम के बारे में अलग से वीडियो उपलब्ध है। यदि अभी तक आपने समांतर क्रम और श्रेणी क्रम से संबंधित वीडियो को नहीं देखा है, तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि हम इस एमीटर को बजाय दाएं तरफ के बाएं तरफ जोड़ दें, तो कोई अंतर नहीं पड़ता। यानी जो भी उपकरण किसी परपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, उनमें क्रम का कोई बहुत महत्व नहीं होता। किसी भी उपकरण को किसी भी क्रम पर जोड़ सकते हैं। जैसे यदि हम ये मान लें कि नंबर 1 पर सेल है, नंबर 2 पर कुंजी, नंबर 3 पर बल्ब, नंबर 4 पर एमीटर। हम चाहें तो कुंजी के स्थान पर यानी नंबर 2 पर इस नंबर 4 के उपकरण यानी एमीटर को जोड़ सकते हैं। और जो नंबर 3 पर बल्ब है, इसको हम चाहें तो नंबर 1 पर जोड़ सकते हैं सेल के स्थान पर, और सेल को हम नंबर 3 यानी बल्ब के स्थान पर जोड़ सकते हैं। यानी जो भी उपकरण श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, उनमें किन्हीं भी उपकरणों को आपस में हम बदल सकते हैं, उनका स्थान चेंज कर सकते हैं। उससे धारा पर या किसी अन्य फैक्टर पर कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ये यहाँ पर पूरा परपथ श्रेणी क्रम में है। ये चारों जो उपकरण जुड़े हैं वो चारों श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो इस श्रेणी क्रम के उपकरणों को हम किसी भी उपकरण को किसी भी स्थान पर रख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, इससे परपथ में कोई विशेष अंतर नहीं आता। देखिए, अगर मैं बात करूं प्रतीक की, तो इसमें जो ये बना हुआ है उपकरण, ये वास्तव में एमीटर है। प्रतीक के रूप में इस एमीटर को दिखाया जाएगा इस तरीके से। ये जो एमीटर का प्लस पॉइंट है वो रखा गया है सेल के प्लस की ओर, और जो एमीटर का माइनस है रखा गया सेल के माइनस की ओर। ये ध्यान रखेंगे हमेशा। केवल गैल्वेनोमीटर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें धारा दोनों तरफ प्रवाहित हो सकती है, और उसमें उसके संकेतक को घूमने के लिए शून्य के दाएं बाएं दोनों तरफ स्थान होता है। जबकि वोल्टमीटर और एमीटर में शून्य सबसे बाएं तरफ होता है, इसलिए शून्य के और बाईं ओर हमारा संकेतक नहीं जा सकता। अब मान लीजिए बल्ब के स्थान पर कोई भी अन्य उपकरण है। मान लीजिए किसी भी परपथ में बल्ब या अन्य कोई विद्युत उपकरण है जो हमारी विद्युत से चल रहा है। तो सामान्यतः जहाँ हमारी विद्युत ऊर्जा खर्च होती है उसे हम कहते हैं लोड प्रतिरोध, और उसको सामान्यतः हम इस प्रकार प्रतिरोध से ही दर्शाते हैं। तो यहाँ पर बल्ब मैंने मान लिया था, मान लीजिए बल्ब के स्थान पर कोई भी अन्य उपकरण है, तब ये परपथ कुछ इस प्रकार से बनेगा। यानी इस सेल से इस किसी उपकरण में विद्युत धारा जा रही है। यदि अब हम इस परपथ की धारा को मापेंगे, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा हमारा परपथ। यानी यहाँ पर हम एमीटर को जोड़ेंगे कुछ इस प्रकार से। अब यदि इस एमीटर को भी मैं दिखाऊं प्रतीक के रूप में, तो परपथ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये देखिए, अब ये बता रहा है कि किसी परपथ में कोई जुड़ा हुआ है प्रतिरोध, और उससे धारा जो बह रही है उसको इस एमीटर से मापा जा रहा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं वोल्टमीटर की। जो वोल्टमीटर होता है वो ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से परपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जा सकता है।
और वास्तव में जब हम बनाते हैं किसी भी वोल्टमीटर को, तो हम गैल्वेनोमीटर की कुंडली के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं बहुत अधिक। तो किसी भी गैल्वेनोमीटर की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ करके हम एक वोल्टमीटर प्राप्त कर सकते हैं। वोल्टमीटर को जब भी हम कहीं जोड़ते हैं तो सदैव समांतर क्रम में ही जोड़ते हैं। देखिए, ये कोई गैल्वेनोमीटर है और इसकी जो अंदर कुंडली होती है, उसी कुंडली के समांतर क्रम में हमने जोड़ दिया है, श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया है एक उच्च प्रतिरोधी कोई। तो अब जो आप देख रहे हैं ये पूरा प्रतीक, ये गैल्वेनोमीटर और एक प्रतिरोध का है, दोनों ही जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। ये जुड़ने पर जो उपकरण प्राप्त होता है उसे ही हम कहते हैं वोल्टमीटर, और प्रतीक के रूप में कुछ इस प्रकार से बनता है। ये वास्तव में कोई हमारा वोल्टमीटर है, इस पर लिखा हुआ है डीसी मूविंग कॉइल। मैंने बताया था, या तो उस पर लिखा होगा डीसी मूविंग कॉइल, या वोल्टमीटर और अमीटर के नीचे एक सीधी रेखा खींची होगी, इसमें सीधी लाइन भी खींची है और लिखा भी है। यदि नहीं लिखा होता तो लाइन अवश्य खींची होती। यदि लाइन सीधी नहीं है, कुछ डिफरेंस के तरीके से बनी हुई है, तब ये एसी के लिए होता है। ये भी एक वोल्ट मीटर ही है, इसमें 2 पॉइंट्स हैं, एक 3 वोल्ट का और दूसरा 15 वोल्ट का। यदि हम यहाँ जोड़ते हैं तार को 3 वोल्ट पर, तो स्केल नीचे वाला काम करेगा, तब ये 0 से बल्कि -1 से 3 वोल्ट तक माप सकता है। और यदि हम जोड़ते हैं दूसरे पॉइंट यानी 15 वोल्ट से, तब हमारा जो स्केल है ऊपर वाला पढ़ा जाएगा, तब ये -5 से और 15 वोल्ट तक विभवांतर माप सकता है। ये देखिए दूसरा कोई वोल्टमीटर है, इस पर लिखा हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन वी के नीचे लाइन सीधी नहीं है, ये लाइन इस तरीके से बनी है, तो ये पहचान है। मैं कुछ दिखाता हूँ आपको, देखिए और जूम करके। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, ये वी के नीचे लाइन बनी है, ये इस तरीके से लाइन सीधी नहीं है। तो ये दिखा रहा है आपके लिए कि ये कोई वोल्टमीटर एसी के लिए बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। वोल्ट मीटर को जब भी हम जोड़ते हैं किसी परपथ में, तो यहाँ भी ध्यान रखते हैं कि वोल्ट मीटर के धनात्मक सिरे को रखते हैं बैटरी या सेल के धनात्मक टर्मिनल की ओर, और वोल्ट मीटर के ऋणात्मक सिरे को रखते हैं बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। यानी जिस प्रकार का हमारा सिरा है उधर रखा जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव नेगेटिव की ओर। यदि हम बात करें प्रतिरोध की, तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। वास्तव में किसी भी वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत नहीं होता, लेकिन बहुत अधिक होता है। एक अच्छे वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत बहुत अधिक होता है, लगभग अनंत के समीप। देखिए, ये वही परपथ है, हम धारा यहाँ भेज रहे हैं, बल्ब जल रहा है। तो इस बल्ब के जो दोनों सिरे हैं, ये इन सिरों का जो विभवांतर है हमको वो मापना है। तो इसके लिए हम यहाँ देख रहे हैं आप लाइन, एक इधर और एक दूसरी तरफ, दोनों सिरों के बीच जोड़ेंगे उस वोल्टमीटर को कुछ इस तरीके से। आप देख रहे हैं, पहले जोड़ा गया था श्रेणी क्रम में और संपूर्ण धारा अमीटर से होकर जा रही थी। इस बार जोड़ा गया है समांतर क्रम में, ताकि इससे कम धारा होकर के जाए। इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, इसलिए इसे होकर धारा नहीं जाती, लगभग शून्य जाती है, यानी बहुत कम धारा इससे होकर प्रवाहित होती है इस वोल्टमीटर से। तो ये जोड़ा गया है समांतर क्रम में। यदि मैं इसको दिखाऊं प्रतीक के रूप में, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए, ये वास्तव में वोल्टमीटर का चित्र है और प्रतीक इस तरह का होता है। आप देखिए, जो इसका प्लस सिरा है रखा गया है सेल के पॉजिटिव की ओर, ये बड़ी लाइन पॉजिटिव की होती है, और जो वोल्टमीटर का नेगेटिव सिरा है रखा गया है सेल के नेगेटिव की ओर। यदि इस बल्ब को भी मैं लिखूं एक प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में इस तरीके से, मान लीजिए बल्ब नहीं, ये बल्ब भी हो सकता है, यानी कोई भी उपकरण है, हमको नहीं पता है क्या उपकरण है, जिस भी उपकरण में हम विद्युत ऊर्जा इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोई हमारा लोड है, लोड प्रतिरोध है, वो कुछ भी हो सकता है, बल्ब या अन्य कोई उपकरण। अब यदि हम इसके सिरों का मापते हैं विभवांतर, तो इन दोनों सिरों से जोड़ देंगे हम उसी वोल्टमीटर को कुछ इस तरीके से। दोनों सिरों पर देख रहे हैं आप, ये दूसरे हैं, यहाँ जोड़ जाएगा आपका वोल्टमीटर इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ध्यान देंगे आप चिन्ह का, जो नेगेटिव है वो काले रंग का पॉइंट्स है, वो रखा गया नेगेटिव की ओर, और जो लाल रंग के पॉइंट्स होते हैं वो पॉजिटिव के होते हैं और रखे जाते हैं पॉजिटिव की ओर, इधर जिधर सेल का
धनात्मक सिरा है। यदि हम इस वोल्टमीटर को भी दिखाएं प्रतीक से, तो पूरे परिपथ का प्रतीक कुछ इस प्रकार से बनेगा। ध्यान रखेंगे, आपको आने वाली वीडियो में ओम के नियम में ये काम आए। देखिए, ये कोई परिपथ है और अब हम जोड़ेंगे दोनों को एक साथ, यानी अमीटर को भी और वोल्टमीटर को भी। तो जैसे हमने जोड़ा था पिछली बार वोल्टमीटर को, ठीक वैसे ही जोड़ते हैं इस बल्ब के दोनों सिरों से वोल्टमीटर को कुछ इस प्रकार से। ये वोल्टमीटर जोड़ दिया गया है। ध्यान रखेंगे, प्लस रहेगा प्लस की ओर और माइनस माइनस की ओर, जोड़ा जाएगा समांतर क्रम में। और यहाँ जोड़ देते हैं हम पहले की तरह अमीटर को कुछ इस प्रकार से। अमीटर को जो हम जोड़ेंगे तो ध्यान रखेंगे, अमीटर का धनात्मक सिरा रहेगा सेल के धन की ओर और ऋणात्मक सिरा रहेगा सेल के ऋण की ओर। यदि हम इन तीनों उपकरणों को दिखाएं प्रतीक के रूप में, बल्ब को दिखाएं, इसको भी और अमीटर को भी, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा हमारा ये चित्र। ये बल्ब के स्थान पर दिखा दिया हमने को लोड प्रतिरोध, और ये हमारा है वोल्टमीटर, और ये हमारा है अमीटर। तो इस प्रकार का ही एक बनता है चित्र या परिपथ ओम के नियम में। आप ध्यान रखेंगे, दोनों को एक साथ किस प्रकार से हम जोड़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं दोनों में क्या क्या अंतर होता है। देखिए, अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से परिपथ में प्रवाहित धारा को मापा जाता है, जबकि वोल्टमीटर से किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। दूसरी बात, जो हमारा अमीटर होता है वो बनाया जाता है गैल्वेनोमीटर की कुंडली के समांतर क्रम में बहुत छोटा प्रतिरोध जोड़कर। इसके विपरीत जो वोल्टमीटर है वो बनाया जाता है गैल्वेनोमीटर की कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध का एक तार जोड़कर श्रेणी क्रम में, यानी कुंडली के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं हम बड़ा प्रतिरोध, उससे बनता है हमारा वोल्टमीटर। अमीटर को जब भी हम जोड़ते हैं कहीं पर भी, तो जोड़ते हैं हमेशा श्रेणी क्रम में और समस्त धारा बहती है अमीटर से होकर ही। वोल्टमीटर को जब भी हम जोड़ते हैं तो हमेशा जोड़ते हैं उन बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में, और जोड़ने के पश्चात बहुत कम धारा बहती है इस वोल्टमीटर से। परिपथ में जब हम जोड़ते हैं तो ध्यान रखते हैं कि अमीटर का जो सिरा धनात्मक है, पॉजिटिव टर्मिनल है, वो रखा जाएगा सेल के धनात्मक सिरे की ओर। इसी प्रकार जो अमीटर का ऋणात्मक सिरा है वो रखा जाएगा सेल या बैटरी के ऋणात्मक सिरे की ओर। यही शर्त लागू होती है वोल्टमीटर के लिए भी, यानी अमीटर को और वोल्टमीटर को जो हम जोड़ते हैं तो चिन्हों का ध्यान रखते हैं एक ही साथ, एक ही तरीके से। दोनों ही उपकरणों में धनात्मक सिरे जोड़े जाते हैं बैटरी के धनात्मक टर्मिनल की ओर, और ऋणात्मक सिरे रखे जाते हैं बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। एक आदर्श अमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, हालांकि व्यवहार में होता नहीं है, लेकिन यदि किसी अमीटर का प्रतिरोध शून्य होगा तब वह उस परिपथ की धारा को बिल्कुल सही मापेगा। इसी प्रकार एक वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है वो अनंत होना चाहिए। व्यवहार में अनंत नहीं होता, लेकिन बहुत बहुत उच्च होता है। तो ये थी कुछ समानताएं या अंतर अमीटर तथा वोल्टमीटर में। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ओम का नियम लेकर के। छात्रों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियो आपको भविष्य में भी लगातार प्राप्त होती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।